कहानी की शुरुआत होती है। आदिकाल के इंसान बड़े ही जबरदस्त थे। सुबह उठते ही हाथी की सूंड से नहाते, मगरमच्छ के मुंहों से दाढ़ी बनाते, नाश्ते में डायनासोर का अंडा खाते ताकत के लिए, बाहर निकलते ही पैरों से चलने वाली लग्जरी गाड़ी में बैठ जाते जो सीधा 100 किलोमीटर तक दौड़ जाती। बस पैरों में तेल भरना पड़ता था, बस ब्रेक मारना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि पैर बहुत थक जाते थे। इस कहानी का नायक एक मजदूर था जो खाने की फैक्ट्री में काम करता था। मुख्य काम था डायनासोर की सवारी करके ईंटें ढोना। काम मेहनत वाला था, लेकिन कंपनी की सुविधाएं शानदार थीं। पक्का वेतन, सामाजिक सुरक्षा और जब चाहो बियर पीने की छूट। साथ में स्पेशल चिकन भी मिलता था जो अपने आप खुल जाता था। आराम के समय वह ड्रैगन की टांगें खाता और अंडे का गर्म सूप पीता। रात को ओवरटाइम के बाद उसे मसालेदार ड्रैगन हड्डी और ठंडी बियर मिलती थी। जब छुट्टी का समय होता तो ठेकेदार अचानक खींचता, इतना जोर से कि चिकन की आंत तक बाहर आ जाती। वह खुशी में चिल्लाता हुआ ड्रैगन की पीठ से फिसलता और अपनी गाड़ी में एकदम सीधे बैठ जाता। एक ठोकर मारता, सिर पीछे करता और निकल पड़ता। कारखाने पहुंचकर हाजिरी के लिए वह पहचान पत्र निकालता जिसे विशालकाय ड्रैगन राजा दांत से काटकर प्रमाणित करता। घर आते ही उसका पालतू जानवर दौड़कर उसे गले लगाता। वह जैसे ही सोफे पर बैठने लगता, उसकी पत्नी शिकायत करती कि कचरा नष्ट करने वाली मशीन खराब हो गई है। वह नई मशीन खरीदना चाहती थी, लेकिन बैंक बैलेंस खत्म हो गया था। वह तुरंत उठकर खिड़की खोलता है तो देखता है कि एक मोटा सा कचरा सुअर मशीन में बैठा है और उसकी हालत बेहद खराब है। वह उसका सिर सहलाता है, फिर हाथ उसके मुंह में डालकर एक कांटा निकालता है। समस्या वहीं खत्म हो जाती है। हाथ पहुंचते समय उसे अपनी घड़ी नहीं मिलती। एक आदेश देता है और सुअर वही घड़ी उगल देता है। पत्नी पूछताछ करने लगती है तो वह बताता है कि उसका अच्छा दोस्त, जिसकी कोई संतान नहीं है, बच्चा गोद लेना चाहता है। पैसे न होने की वजह से उसने उससे मदद मांगी थी, इसलिए उसने पैसे दे दिए। पत्नी यह सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और उसे गले लगाकर चूम लेती है। कुछ ही दिनों में फैक्ट्री में एक वरिष्ठ अधिकारी की भर्ती शुरू होती है। उसे लगता है अब जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन इसके लिए एक कठिन परीक्षा देनी थी। परीक्षा में इतने लोग थे कि बंदर तक नौकरी के लिए आए हुए थे। एक उम्मीदवार कुछ नहीं कर पा रहा था और उसकी नजर पास बैठकर नकल मारने की थी, लेकिन बंदर ने उत्तर छिपा लिए। अब यह मजदूर पूरी लगन से उत्तर लिखने लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मेहनत इतनी कि माथे से पसीना टपकने लगा। उसका विद्वान दोस्त भी परीक्षा में था, जिसने एक एक सवाल का जवाब पत्थर पर बारीकी से खुदा था। अंत में जब सब उत्तर जमा कर रहे थे तो उसका दोस्त चुपचाप अपना पेपर उसके साथ बदल देता है, पुराने उधार का बदला चुकाने के लिए। रिजल्ट आया और वह पहला स्थान पाकर फैक्ट्री का नया सुपरवाइजर बन गया। वह खुशी से उड़ने लगा। अखबार की सुर्खियों में उसी का नाम था। ऑफिस में पहला दिन इतना शानदार रहा कि गेट पर लोग उसे देखकर हैरान थे। कंपनी का मालिक खुद स्वागत करने आया। उसे एक निजी कमरा, एक निजी सचिव और एक विशेष पक्षी सहायक के रूप में मिला। अब वह बिना पैर धोए भी काम करता था। 1 महीने में ही खूब पैसे कमा लिए। उसने एक नई गाड़ी खरीदी जिससे वह अब शान से घूमता। फैक्ट्री के मजदूर उसे देखकर हैरान थे। उसने अपनी पत्नी के साथ नए कपड़े खरीदे, पुराना कचरा सुअर हटाकर नया और तेज सुअर ले आया। पत्नी ने फिट रहने के लिए एक निजी ट्रेनर रख लिया और उसके दोस्त को घर का सफाई कर्मी बना लिया। घर का नाच और उपहारों की भरमार थी, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने सस्ता उपहार देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। एक दिन जब उसके दोस्त का बेटा मॉल में खेल रहा था तो वह एक महिला ग्राहक को डंडा लेकर दौड़ाने लगता है और गलती से एक कीमती शो पीस तोड़ देता है। मॉल का मालिक बहुत नाराज होता है और पैसे की मांग करता है। उसके दोस्त की पत्नी के पास एक पैसा भी नहीं होता। मालिक क्रोधित होकर उनका क्रेडिट कार्ड तोड़ देता है और बच्चे को बंधक बना लेता है। तब वह मजदूर की पत्नी मदद के लिए आगे आती है। वह अपना हीरा जड़ा अलार्म घड़ी बेचकर बच्चे को छुड़वाती है। इस एहसान को चुकाने के लिए उसके दोस्त की पत्नी अब उनके घर में खाना बनाने और सफाई का काम करने लगती है। उसका दोस्त हर दिन शराब की पार्टी में झूल रहा था, पर फिर उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। वह एक टेस्ट ड्राइवर की नौकरी करता है, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहने के बाद वह वेटर की नौकरी करने लगता है। एक दिन वह वेटर बनकर एक रेस्टोरेंट में सेवा दे रहा होता है। तभी वह मजदूर वहां खाना खाने आता है। अब वह मजदूर उसे देखकर हंसता है और उसे नीचा दिखाता है, लेकिन उसका पुराना दोस्त चुपचाप सब सह लेता है। जैसे ही उसने दीवार की वॉलपेपर को जोर से फाड़ा और गुस्से में मुड़ा, उसकी नजर टीवी पर चली गई। वहां खबर चल रही थी कि पत्थर की खदान के सारे मजदूरों को उसने नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे पकड़कर सवाल पूछने लगा, ये सब क्या किया तुमने? वो खुद भी हैरान रह गया।
दरअसल जो कागजात उसने पहले साइन किए थे वो सभी कर्मचारियों की छंटनी से जुड़े थे, लेकिन उसे इसका पता ही नहीं था। उसका दोस्त पूरी तरह निराश हो गया और उसे गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो दोस्त अपने घर लौटा और तुरंत ही पूरे परिवार के साथ घर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। बेटा भी हिम्मत से भर गया और पूरा सोफा कंधे पर उठा लिया। कार में बैठकर वे लोग हमेशा के लिए वहां से चले गए। दूसरी ओर वह व्यक्ति अब भी खुद को सही मानता रहा, लेकिन उसकी पत्नी अब और सहन नहीं कर पाई। गुस्से में उसने टेबल लैंप फेंक दिया और घर का बड़ा टीवी जमीन पर गिरकर टूट गया। प्लेटें, कटोरियां, सब कुछ बिखेर दिया गया। गुस्सा निकालने के बाद पत्नी कार में बैठकर अपने मायके चली गई। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वह तुरंत ऑफिस ऑफिस गया और पहले साइन किए गए कागजात निकालकर पढ़ने लगा। तभी उसे सच्चाई का पता चला। उसके ही बॉस ने धोखा दिया था। बॉस ने अब नकाब हटा दिया और बोला, मुझे कंपनी के पैसे हड़पने थे और मुझे किसी बेवकूफ की जरूरत थी जो मेरी जगह फंसे, और तुम एकदम सही थे। अब वह व्यक्ति पूरी तरह टूट गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो एक सच्चा मेहनती इंसान था, उसकी वजह से नौकरी से हाथ धो बैठा और अब अपने परिवार के साथ जंगल में भुखमरी जैसी हालत में रह रहा था। बच्चे इतने भूखे थे कि अब पापा भी नहीं बोल पा रहे थे। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। कार में बैठते ही लोग उसे गालियां देने लगे और घेरने लगे। वह किसी चूहे की तरह अपना चेहरा छिपाता हुआ गलियों में भटकने लगा। आखिरकार एक गुफा में जाकर छिप गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहां पहले से निकाले गए सारे मजदूर छिपे हुए थे। तभी उसका पुराना पालतू कचरा सुअर उसे पहचान गया और तेज आवाज में चिल्ला उठा। सारा भेद खुल गया। अब वह व्यक्ति जान बचाकर दौड़ पड़ा, लेकिन मजदूरों की भीड़ ने उसे सड़क पर घेर लिया। उसके कान पकड़कर उसे फांसी देने की तैयारी करने लगे। इसी बीच उसका दोस्त कार लेकर वहां पहुंचा, लेकिन लोगों ने उसे भी उसका साथी समझकर पकड़ लिया। अब जब पति मुसीबत में था, पत्नी कैसे चुप रह सकती थी। दोनों परिवारों ने मिलकर एक योजना बनाई। पत्नी को याद आया कि वो उड़ने वाला पक्षी रोबोट कुछ जानकारी रखता है। वह चुपचाप ऑफिस में गई और उस रोबोट को जबरन चालू किया, लेकिन रोबोट अब भी बदला लेना चाहता था। तभी उसकी दोस्त की पत्नी ने उसका गला पकड़कर उसे शांत कर दिया। अब दोनों औरतें 4 पहिया वाहन में बैठकर वहां जा पहुंची और बिना कुछ कहे सीधे उस पेड़ से टकराई जो पीढ़ियों से खड़ा था। फिर उन्होंने उस रोबोट को उठाकर चट्टान से टकरा दिया। अब सब सच्चाई सामने आ गई। मजदूरों ने दोनों दोस्तों को छोड़ दिया, पर जैसे ही वे घर लौटे, देखा कि पूरा घर लुट चुका था। वह दौड़कर अपनी सांस को पार करता हुआ अपने पालतू जानवर को मुक्त करता है। तभी उसे एक लड़ाई की चुनौती पत्र मिलती है। पता चलता है कि उसका बच्चा भी अगवा कर लिया गया है। अब वह बहुत गुस्से में था, लेकिन सबसे जरूरी काम था अपने बच्चे को बचाना। अगली सुबह सभी लोग उस पत्थर खदान पर पहुंचे। वहां उनका वह धोखेबाज मालिक पहले से मौजूद था। उसने कहा, अगर तुम उस रोबोट पक्षी को सौंप दो तो मैं तुम्हारा बच्चा छोड़ दूंगा। बच्चे की जान बचाने के लिए उसने हाँ कर दी, लेकिन मालिक झूठा निकला। जैसे ही रोबोट उसके हवाले किया, उसने एक बटन दबाया, जिससे दोनों बच्चों को मारने की कोशिश शुरू हो गई। दोनों दोस्त दौड़कर उस मशीन की लीवर पकड़कर खींचने लगे, पर वो टस से मस नहीं हुई। पूरी ताकत लगाने के बाद वह लीवर टूट गया। अब बच्चे की मौत निश्चित लग रही थी। तभी उसका दोस्त दौड़कर मशीन में घुस गया। उसने पीछे से एक बटन जलाया, जिससे उसे आग की जोरदार ताकत से ऊपर उछाल दिया गया, लेकिन दिशा गलत हो गई और वह दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। बच्चा अब भी खतरे में था। दोबारा हिम्मत करके उसका दोस्त हवा में उड़ा और बच्चे तक पहुंच गया। लगा कि अब वह उसे बचा लेगा, लेकिन एक हड्डी उसके सिर से टकराई और वह बेहोश हो गया। यह दृश्य देखकर बच्चा खुद चिल्ला उठा। धुएं के बीच वही क्रूर मालिक बंदूक लेकर आ गया और दोनों दोस्तों को मारने वाला था, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और उस पर फेंकने की कोशिश की, पर गोली चल चुकी थी और पत्थर उसके हाथ से गिर गया। सब खत्म लग रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने तेज आवाज के साथ मालिक को बेहोश कर दिया। वह थी सुंदर सचिव, जिसने अब सही रास्ता चुन लिया था। बच्चा अब भी बस कुछ ही पल दूर था मौत से। तभी उस व्यक्ति को एक तरकीब सूझी। उसने पास की गुलेल नुमा यंत्र को उस मशीन पर तान दिया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दबाया और 100 टन का बड़ा पत्थर उड़ गया। वह पत्थर जाकर सीधे उस मशीन पर गिरा। मशीन टूट गई और अंदर का सीमेंट बहकर सीधे उस लालची मालिक पर गिर गया, जिससे अनजाने में इंसानों की पहली जीवित मूर्ति बन गई। कंपनी के अध्यक्ष को यह मूर्ति बहुत पसंद आई। वह खुश होकर उस आदमी को पत्थर फैक्ट्री का नया महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर बनाना चाहता था। वह आदमी फिर से उड़ने लगा खुशी में, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। उसने अपने दोस्त, पत्नी और बच्चों को देखा और जमीन पर धीरे धीरे उतर आया। उसने वह पद ठुकरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, पैसे और ओहदा कभी परिवार और रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों परिवार एक साथ सादगी में लेकिन बेहद प्यार भरी जिंदगी जीने लगे, बिना दिखावे, बिना धोखे, बस सच्ची खुशी के साथ।